गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों के जो पिछला टॉपिक चल रहा था उसके आगे है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। तो आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो सब चीज़ें फाइनल होने के बाद में जो एक कंसाइज और शॉर्ट जो कॉपी बनाई जाती है पूरे रिपोर्ट की, ठीक है, डिटेल एनालिसिस की, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसमें देखो क्या लिखोगे, ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए कंसाइज कॉपी ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस डन फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, डिटेल्ड में एनालिसिस किए गए प्रोजेक्ट की मतलब जो भी है प्रोजेक्ट की कंसाइज मतलब एक छोटे रूप में कॉपी है, वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यह एक एक्सपर्ट द्वारा, ठीक है, तैयार की जाती है प्रोजेक्ट की डिटेल स्टडी के बाद में, और इसे इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट से पहले, है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है, जो फाइनेंस करने वाले हैं उनके सामने। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी है, जैसे सीडो है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, SISI भी है, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। ये सब क्या करते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ या इंटरप्राइजेज़ को ये फाइनेंस करते हैं। तो इन फाइनेंस के लिए इनके सामने क्या पेश की जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की जाती है। ठीक है, तो यह क्या करता है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए एक साधन के रूप में काम में भी आता है। ठीक है, तो इसका यूज़ है वो एंटरप्रेन्योर को समझने, उसको इनिशियल स्टेज के ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो जो टेक्निकल या कमर्शियल या फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स पैरामीटर के ऊपर साउंड मतलब ये साउंड मतलब ठोस है कि नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कमज़ोर हो, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं कि ये चीज़ें इसमें कमी है, आप इसकी पूर्ति कर लीजिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही होता है। तो इसके अंदर फिर आगे है इम्पोर्टेंस या स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या स्कोप है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। तो उसमें फर्स्ट देखो क्या है, इकोनॉमिक आस्पेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक आस्पेक्ट, आर्थिक बिंदु जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट आर्थिक बिंदु में देखो क्या आएगा इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स के अंदर, कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो मार्केट की प्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके लिए। ठीक है, और उसकी फिर बाद में आगे ग्रोथ की स्कोप और इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, ये कौन बताता है, इकोनॉमिक आस्पेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी प्रेजेंट मार्केट क्या है, उसकी आगे ग्रोथ कितनी होएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया जाए, ये कौन सा बताता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसमें, इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स के अंदर। फिर आता है टेक्निकल आस्पेक्ट, कि मान लो आपने प्रोडक्ट चलो ठीक है बनाओगे, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी मशीनरी, कौन कौन सी जो आगे मतलब सोर्सेज है वो सब चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, वो किस में बताया जाता है, किस चीज़ से पता लगती है, टेक्निकल आस्पेक्ट किसके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट से भी ये सब चीज़ें पता लगती है। फिर आती है फाइनेंशियल आस्पेक्ट, कि अगर आप मार्केट में ये प्रोडक्ट बना के बेचोगे, ठीक है, तो उसकी लागत क्या आएगी, उसकी बनाने की लागत, मैन्युफैक्चरिंग प्लस उसकी मार्केटिंग की लागत। ठीक है, ये सब चीज़ें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिटर्न ऑफ कैपिटल, तो उसके ऊपर आप इतना पैसा लगाओगे तो उससे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पता लगती है, वो किस में आता है, फाइनेंशियल आस्पेक्ट के अंदर। फिर आती है नंबर 4, प्रोडक्शन आस्पेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल, ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि उसको चूज़ किया जाए तो क्यों किया जाए, ये सब चीज़ें, उसके डिज़ाइन, ये सब चीज़ें किस में मिलती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, वो किस में आते हैं, प्रोडक्शन आस्पेक्ट्स के अंदर। फिर आती है मैनेजरियल आस्पेक्ट्स, ये बताता है कि जो इस प्रोडक्ट के लिए जो मैनेजर्स चाहिए उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जॉब के लिए कितने चाहिए, क्या चाहिए, ये सब चीज़ें किस में प्राप्त होती है, मैनेजरियल आस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आगे इंपॉर्टेंस या स्कोप क्या क्या है, ये 5 है। फिर आता है कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है
वो बनती है या किन किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट कौन सी है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिपोर्ट, कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसके स्कोप क्या क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आती है। फिर आती है सेकंड, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड नंबर क्या आती है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके क्या क्या गुण हैं। गुणों के अंदर जैसे कोई किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और उसके प्रोडक्ट के यूजेस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, उसकी यूजेबिलिटी कैसी है, किस प्रकार उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ये सब चीज़ें किस में शामिल होगी, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किस में आएगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। फिर आती है मार्केट पोजीशन एंड ट्रेंड। नंबर 3 है मार्केट पोजीशन एंड ट्रेंड, कि जो मार्केट के अंदर फ़िलहाल उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या, उस प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेबल जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्या पोजीशन है, ट्रेंड में है कि नहीं है। ट्रेंड मतलब क्या होता है, चलन में वो चीज़ें है कि नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन की कितनी कैपेसिटी है, उसकी पोटेंशियल डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, एक्सपोर्ट कितना हो सकता है और प्राइस स्ट्रक्चर, ये सब किस में आती है, मार्केटिंग पोजीशन एंड ट्रेंड में। फिर नंबर 4 आता है रॉ मटेरियल, की जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार का होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसका प्राइस क्या होगा, ये सब चीज़ें किस में आएगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर आता है नंबर 5 मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कि सोर्सेज मिल गया, रॉ मटेरियल भी मिल गया, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्ट है उसको बनाएंगे कैसे, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसके लिए कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोसेस, प्रोडक्शन शेड्यूल और उसके अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी काम में आएगी, वो सब किस में आती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, टॉपिक पॉइंट के अंदर। फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी, कि जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड किस प्रकार का प्लांट होगा। प्लांट मतलब पौधा नहीं, ये प्लांट होता है कि एक इकाई, यूनिट जिसको बोलते हैं, कि जो आप एक सेटअप करोगे पूरा प्लांट जहाँ पे उन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करोगे। और फिर बाद में आती है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो जो प्रोडक्ट है उसके लिए किस प्रकार के प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी और किन किन मशीनरीज़ की आवश्यकता होगी और वो कहाँ पे अवेलेबल होगी और कितने प्राइस में अवेलेबल होगी। ठीक है, उसका टाइप क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या होगा और उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये सब चीज़ें किस में आती है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि और भवन। तो जो आप इकाई लगाओगे या जिसको प्लांट लगाओगे तो वो उसके लिए कितने लैंड एरिया की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्डिंग किस प्रकार की बनेगी, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल क्या होगा और उसकी लागत कितनी आएगी। देखो लागत हर एक बार आ रहा है ना, क्योंकि फाइनेंस वाले देखेंगे ना कि इस पे किस चीज़ पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नंबर 8, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो इसमें क्या होएगा कि आप उस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी फिक्स कॉस्ट और कितनी वर्किंग कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ये किस में आता है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन में। ठीक है, देखो फिक्स कॉस्ट पता है ना क्या होता है, कि जैसे लैंड है, बिल्डिंग है ना, जो फिक्स रहता है, जो मतलब प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो वो तो आएगी, तो वो किस में आती है, फिक्स कॉस्ट में। और वर्किंग कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो ही वो आएगी, वरना नहीं आएगी। जैसे रॉ मटेरियल है, वो क्या बोलते हैं जिसको, मतलब मान लो ये कॉलेज है, फ़िलहाल कोरोना की वजह से मान लो कि आपकी क्लासेस नहीं लग रही है, ठीक है, तो क्या है कि जो बिल्डिंग का किराया मान लो है, ठीक है, और जो भी चीज़ें रेंट पे है उन सब का किराया है वो रेगुलरली आ रहा है, ठीक है, वो कॉस्ट कॉलेज के ऊपर पड़ रही है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे रहते हो तो मान लो कि कोई बुक्स यूज़ करते हो, लाइट यूज़ करते हो, ये सब, ठीक है, तो वो तो नहीं आ रहा ना, तो वो किस में आता है, वर्किंग कैपिटल में। और जो फिक्स है जैसे लैंड का किराया है, ये मशीनरी का किराया है, वो सब किस में आता है, फिक्स कॉस्ट के अंदर। ठीक है,
फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के बाद आता है मार्केटिंग चैनल, कि मान लो आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोड्यूस बना लिया, तो उसको मार्केटिंग के अंदर आप कैसे मार्केट में कैसे उसको उतारोगे, उसके ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होगी, उसकी मार्केटिंग क्या होगी, कैसे होगी, उसकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी कैसे होगी, आप उसको विज्ञापन किस किस प्रकार से कैसे कैसे लगाओगे, तो वो सब किस में आता है, मार्केटिंग चैनल में। और फिर लास्ट में है नंबर 10 पर्सनल मतलब कि व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी रखी जाएगी, मैनेजर कितने होंगे, वर्कर कितने होंगे, स्टाफ कितना आवश्यक हुआ, स्किल और अनस्किल्ड लेबर की आवश्यकता कितनी होगी, उनकी सैलरी क्या रखा जाए, उनको वेजेस के कितना पेमेंट किया जाए, उनके लिए एक्सपीरियंस की क्या आवश्यकता होगी और क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होगी, ये सब किस में आएगा, पर्सनल के अंदर। ठीक है, तो ये 10 चीज़ें आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, इसमें आपको पूरे का पूरा मिल जाएगा। इस चीज़ को देख के, इस चीज़ को डिटेल से पढ़ के, और जो फाइनेंशियल वाले हैं वो इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। और ठीक है, ओके, थैंक यू।